नमस्कार बच्चों। प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला में कक्षा 12 आरोह भाग 2 का पाठ 18 डॉक्टर आम्बेडकर के द्वारा लिखित दूसरा भाग है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। पार्ट 3 अब पार्ट 4 में ये पढ़ेंगे। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनाते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यानी जो जाति प्रथा के बारे में बताया उसकी नीरस यानी कोई सार देने वाली, यानी कोई रस प्रदान करने वाली उनकी कहानी नहीं है। उनके परिणाम जो हमको दुख पहुंचाने वाले हैं उनको सुनकर लोग निश्चय ही ऊब जाते हैं, यानी उनको एक तरह का आलसपन आ जाता है। यह स्वाभाविक भी नहीं, यह स्वाभाविक भी है कि सचमुच ऐसी गाथा गाने से अच्छा है हम सो जाएं। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। लेखक कहते हैं कि उन सबको छोड़ के अब कौन सा पहलू रचनात्मक, जो क्या रचा जाता है उनके द्वारा। लेखक के द्वारा कहते हैं कि जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृता पर आधारित होगा। यानी लेखक कहते हैं कि अगर उनसे प्रश्न पूछे तो और कहे कि जातिवाद क्या है, तो उनकी दृष्टि में जातिवाद यही होगा। आदर्श समाज यही हो गया कि स्वतंत्रता, समानता और भातृता पर आधारित हो। क्या यह ठीक नहीं है? भातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यानी जो छूट गए हैं उनके परिवर्तन से समाज में एक किनारे से दूसरे किनारे को पा सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। नहीं कि तात्पर्य कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी रूप का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज की सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। कि समाज में जो सम्मिलित है उनके अनुभवों का ही आदान प्रदान कहलाता है। इससे ये आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इस तरह कहते हैं कि जो भाईचारे का व्यवहार हो, कि आदान प्रदान हो, वो ऐसा हो कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा भी रहे और सम्मान भी बना रहे। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, यानी आने जाने की जो स्वाधीनता है कि तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। उसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी
स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जा सकती है। लेखक कहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य करते हैं, आवश्यक सामग्री एकत्रित करते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं रखनी चाहिए। अपने अधिकार के लिए हम कुछ भी काम करें, किसी को आपत्ति ना हो और आदान प्रदान भी व्यवस्थित हो। आज यहीं तक, बाकी का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।